बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता और बिना अभ्यास किए कोई सफल नहीं होता। किसी भी कार्य में या फिर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। आपके द्वारा किया गया निरंतर प्रयास ही आपको सफल बनाता है। आज यदि हमें बल्ब की रोशनी मिल पा रही है तो उसके पीछे भी अभ्यास की शक्ति ही निहित है। एडिसन ने बार बार असफल होने के बावजूद अभ्यास करना नहीं छोड़ा और एक दिन उस वस्तु का आविष्कार कर दिया जिसने इस पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। अभ्यास की शक्ति को मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी महत्व देते हैं। मधुमक्खियां निरंतर परिश्रम और अभ्यास से फूलों का रस एकत्र करती है और अमृत तुल्य शहद बनाती है। और इसी तरह पंछी अपना घोंसला बनाने के लिए जगह जगह से तिनका तिनका एकत्र करते हैं, फिर अत्यंत परिश्रम और अभ्यास से घोंसला बनाने में सफल हो जाते हैं। आइए जानते हैं अभ्यास हमें कैसे सफल बनाता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा और अच्छे से रहने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसको बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह अपहास का कारण बनता था। सभी बच्चे उस पर हंसते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मान ली और बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से दुखी होकर गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया और उसने देखा कि वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने इन पत्थरों पर कैसे बनाए? तो उनमें से एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ गुरुकुल वापस आया और कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। आखिर वह अपने सपनों तक पहुंच ही गया। अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या फिर किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाइए।